श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 14 श्लोक 10। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है अर्थात बढ़ता है, तथा रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विविधं सत्त्वमित्युतः। इसलिए हे अर्जुन, जिस काल में इस देह में तथा अंतकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। लोभः प्रवृत्तिरम्भः कर्माणामसम्मः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृधे भृतस्रवः। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात संसारिक चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ एवं अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोग की लालसा, यह सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृते कुरु नंदन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतकरण और इंद्रियां अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निंद्रादि अंतकरण की मोहिनी वृत्तियां, यह सब ही उत्पन्न होते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं यति देवृतः तदोत्तम विद्यालोकनमलान्न प्रतिपद्यते। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जब यह जीवात्मा सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। श्री भगवान ने कहा, रजोगुण के बढ़ने पर अर्थात जिस काल में रजोगुण बढ़ता है, उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट पशु मूढ़ योनि में उत्पन्न होता है।